लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शुक्रवार को बीजापुर के पालनार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आम के पेड़ के नीचे बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। यह पहली बार था जब छत्तीसगढ़ शासन का कोई मंत्री इस दूरस्थ गांव में पहुंचा। इस दौरान गांव में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और वन अधिकार पत्र जैसी योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे महतारी वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से ग्रामीणों को जोड़ने के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से बात की। पालनार गांव के ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री से बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की। इस पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा, यह आपकी अधिकार है। हमारी सरकार इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। उप मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शाला में जाकर बच्चों को शिक्षा दी और उन्हें पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित किया। बच्चों से अपने माता पिता का नाम लिखने को कहा और मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी। पालनार के सभी मोहल्लों में सोलर सिस्टम और टीवी सेट देने की घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। मंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माओवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में जागरूकता बढ़ रही है और आदिवासी समाज अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने सिलगेर के बच्चों का वीडियो भी दिखाया, जो रायपुर में मुख्यमंत्री से मिले और राजधानी के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों को रायपुर आने का निमंत्रण दिया ताकि वे भी प्रदेश की प्रगति को करीब से देख सकें। बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। ग्रामीण अब अपनी समस्याओं को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं और निश्चित रूप से सुशासन की नई सुबह छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में हो रही है। आना जाना मुश्किल था, आप सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों के सुझावों की ताकत से ही सब संभव हो सकता है। आज लोग यहाँ खड़े हैं, गांव से जुड़ गए हैं, गांव के लोगों तक सुविधाएं पहुँची, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, ये सब कुछ तो लगातार होना चाहिए ना। गाँव नहीं पहुँचता, कोई इस बात को क्यों रोके? गाँव में ये सब चीज़ें क्यों नहीं पहुँचनी चाहिए? क्यों गाँव का लड़का 25 सालों तक टीवी ना देख पाए? ये क्या स्थिति होती है? बाहर के दुनिया में सब देख रहे हैं कि कैसी सुख सुविधाएं, कैसे 24 घंटे बिजली के बिना कोई रह नहीं सकता है वहाँ पर। यहाँ क्या है, क्यों इनको बंधक बनाकर रखा गया है? हम सब कोशिश इसी बात के लिए कर रहे हैं कि ये वनांचल के जितने लोग हैं, बस्तर के हमारे जितने ग्रामीण जन हैं, बस्तर के जितने भोले भाले लोग हैं, इन सारे लोगों के ऊपर से वो काली छाया हटनी चाहिए। हर हाल में हर एक गांव में ये मौलिक सुविधाएं तो पहुंचनी चाहिए। आंगनबाड़ी नहीं होगा बच्चों के लिए, स्कूल नहीं होगा बच्चों के लिए। स्कूल जो हुआ है पहले उसको ब्लास्ट करके कोई उड़ा दे। अस्पताल नहीं होना चाहिए। बंधक बनाकर रखे हैं लोगों को। मूलतः हम जो कुछ कर रहे हैं वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़े अभियान पर हैं आप सब लोग, बहुत बड़े अभियान पर, बहुत बड़ा काम आप सब कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, हृदय से बधाई। बहुत ही शानदार और जिस तेजी के साथ आप कर रहे हैं, पूरी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी, उनका संदेश मैं लेकर आज तक आया हूँ। हर क्षण, हर पल, हर विषय पर आपके साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़िए और समूचे गांव को इस परतंत्रता से, इस विभीषिका से, इस डरावने माहौल से मुक्त कराइए। आपने अपने जीवन में ये काम ही इसलिए लिया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28